नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूं और आज 16 अप्रैल 2023 रविवार है। हम इस बार जो साप्ताहिक निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी के रिव्यू करेंगे और ये सोचेंगे कि पिछले सप्ताह क्या हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा ये सोचेंगे कि अगले सप्ताह क्या रुख बन सकता है। निफ्टी में रुख है ना तेज़ी का है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। उस तेज़ी में कोई बदलाव नहीं आया है। इसके बीच कई अवकाश हुए, कई छुट्टियाँ हुई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाजार में बहुत अच्छी तेज़ी है और वो आपको मालूम ही, समझ में ही आ रही है और वो दिख भी रही है। पहली बात तो ये है कि इस तरह की तेज़ी के माहौल में ना शॉर्ट सेलिंग का सोचना भी नहीं चाहिए। इतना ऊपर जाएगा और नहीं जाएगा, हम कैसे कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि कभी कभी इंट्राडे डिक्लाइंस होते हैं। अगर आप उसको पकड़ सकते हैं सिर्फ इंट्राडे में तो पकड़ लीजिए, नहीं तो मन खराब मत कीजिए कि नहीं पकड़ा गया। तेजी में बड़ी कमाई ऊपर की तरफ होती है, खरीदने से होती है। ये बात हम कॉमन सेंस से समझ भी आती है। बाजार का जो माहौल है तेजी का वो बरकरार है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ट्रेंड ऊपर है, मोमेंटम ऊपर है, कहीं कोई मंदी के आसार नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कल कुछ नहीं हो सकता है। इसका तो सिर्फ ये मतलब है कि आज के दिन हम मंदी में हैं नहीं, और इतने बड़े ट्रेंड में अचानक मंदी आती भी नहीं है। अगर हो मैं आशा करता हूँ अगर कोई बाजार के रुख में बदलाव होगा तो वो धीरे धीरे होगा। ये बात आवश्यक है समझने कि हम 17,850 के आसपास हैं और 800-850 के बीच में रेजिस्टेंस है। लंबी अवधि का रेजिस्टेंस है। पिछले कई दिनों से वो रेजिस्टेंस चला आ रहा है। तो हम हो सकता है यहाँ रुक जाएं, थम जाएं, यहाँ से थोड़ा चौपी हो जाएं, ऊपर जाएं, नीचे आएं, 850 के चारों ओर घूमते रहे। कितने अंकों के मंदी आ सकती है, तेजी आ सकती है, कहना मुश्किल है। लेकिन 17,850 एक चुंबक की तरह काम कर सकता है। पर आप दूसरी बात सोचिए, जब भी ये तोड़ के ऊपर जाएगा फिर क्या होगा। इतने बड़े रेजिस्टेंस को जब निफ्टी तोड़ के ऊपर जाएगा तो बहुत बड़ी तेजी और आ सकती है। तो जब भी डिप्स आए खरीदना ही बनता है इस समय। और 17,600 का एक स्टॉप लॉस है, या ये समझिए ट्रेलिंग स्टॉप है। ये उनके लिए जो पोजीशंस बना के रखते हैं। अगर आपने नीचे के लेवल्स पर पोजीशंस बनाई है तो 17,600 का आपका ट्रेलिंग स्टॉप हो गया। जैसे जैसे समय बीतेगा वो स्टॉप भी ऊपर जाएगा। तो कुल मिलाकर हम तेजी के माहौल में हैं, बड़े रेजिस्टेंस के आसपास खड़े हैं। यहाँ चौपी हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस टूट जाएगा तो बहुत अच्छी तेजी फिर आ सकती है। 17,600 का ट्रेलिंग स्टॉप रखिए। इंट्राडे के रुख अलग होते हैं। इंट्राडे की बात मैं आपसे हर रोज आजकल करता ही हूँ, आज उसकी बात हो नहीं रही है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स आप जरूर दीजिएगा। जय हिंद। गुड इवनिंग, आई एम सुदर्शन सुखानी एंड टुडे इज April 16, 2023, Sunday. We are going to do that weekly review of the Nifty, which I had suggested we will do rather than a daily review. You know, the Nifty is in a strong uptrend. I don't think that's a big secret, and it's not something that I have to tell you. You should be aware of it in any case, and I'm sure you are aware of it. That strong uptrend persists. We have had many intermittent holidays in between, but the uptrend has not been disturbed. The market sometimes has a wide range, sometimes has a narrow range, but the trend remains intact. The trend is up, momentum also is up, because momentum sometimes dips, but in this case so far there is no dip in the momentum. When momentum dips in an uptrend, that's a buying opportunity once it rises again, because that's what a dip is about. But even that position has not come yet. So in an uptrend, the trade is to be on the long side of the market. Try to avoid short positions. Positionally, you should not be short at all, because the positional trade is to be long. But intraday also, if you can take a short position wisely and exit quickly, then you consider it. Otherwise, just stay on the long side. In any case, as I have done earlier, intraday trades are discussed separately every day. So maybe intraday views will come in that trade in the videos that we do on a daily basis. So all said and done, the trend is up and stay on the long side. 17,600 is the stop loss. It's the trailing stop loss for people who have a positional trade on the long side. Intraday trades, as I said, are different and discussed separately. 17,800 to 17,850 is a strong resistance. This resistance goes back to a very long period in the past. The Nifty is now pushing against this resistance. It is possible that at this point markets may become choppy. They may go up a little, they may also come down a little. I can't say how much, that little can't be defined, but the markets can move around this level and this can act as a magnet.
coming back to the level again and again, going up, going down, and coming back to this point. Eventually, just understand, if the Nifty breaks 17,850, that will be a major breakout from a big resistance. So don't try to be positionally short now. Stay on the long side. Enjoy this trend as long as it continues. Whenever the trend changes, I hope even for a correction, the markets will give us sufficient information, and this should not happen in a day. So take care, enjoy yourself, have fun. Please give your comments. Thank you for watching this video. Jai Hind.